बीजेपी सरकार सीएए नाम का एक नया कानून लेकर आई है। इस कानून के मुताबिक ये पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत में बसा देंगे, यहां की नागरिकता दे देंगे। केजरीवाल जी ने सिर्फ इस कानून पर एक सवाल किया कि भाई अगर पाकिस्तानियों को ले आओगे, यहां बसा दोगे, बांग्लादेशियों को यहां बसा दोगे, तो रोजगार कहां से दोगे? रोजगार तो हमारे बच्चों को ही नहीं मिल रहा। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, सरकार उनको रोजगार नहीं दे पा रही। प्रदेश की बीजेपी सरकार, हरियाणा की बीजेपी सरकार हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही। कह रहे हैं इजराइल चले जाओ रोजगार करने, जहां पे युद्ध चल रहा है। तो अगर हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो ये जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानी और बांग्लादेशी देश में बस जाएंगे, इनको रोजगार कहां से दोगे? और अगर इनको नौकरियां दोगे तो हमारे बच्चों के हक की नौकरियां मारी जाएंगी। यह सवाल अरविंद केजरीवाल जी ने इस कानून पे उठाया। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने ये पाकिस्तानी इकट्ठे हो गए, पाकिस्तानी घुसपैठिए इकट्ठे हो गए और उन्होंने खूब हुड़दंग नारेबाजी की, खूब प्रदर्शन किया। सोच के देखिए, अगर हरियाणा का किसान दिल्ली जाना चाहता है, पंजाब का किसान अगर दिल्ली जाना चाहता है, तो उसको लाठियां मिलती हैं, उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। और ये पाकिस्तानी घुसपैठिए ये दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के दरवाजे पर प्रदर्शन करते हैं और दिल्ली पुलिस, भारतीय जनता पार्टी इनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। क्या हमारा यही भविष्य है? क्या ये पाकिस्तानी हमको धमकाएंगे, डराएंगे और अपने देश के किसानों पर अपने ही देश की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोलियां चलवाएगी? यही भविष्य है। अगर सीएए लागू हुआ तो ये पाकिस्तानी आकर के हमारे आसपास में बस जाएंगे। ये पाकिस्तानी घुसपैठी आकर के आज तो धमकी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि अपने बयान के लिए माफी मांगो। आप सोच के देखिए कि पाकिस्तानी घुसपैठिए आज हमको बता रहे हैं, हमारे ही देश में बैठ करके, हमारी जमीन पे बैठ के, हमारे संसाधन इस्तेमाल करके आज हमें कह रहे हैं कि माफी मांगो, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीएए का ये कानून लेकर के आई है। सिर्फ कानून लाने से इनके हौसले इतने बढ़ गए। कल को अगर ये कानून देश में लागू हो जाएगा तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने लाखों करोड़ों घुसपैठिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आपके गांव की पंचायती जमीनों पे आके बस जाएंगे, आपके घर के पड़ोस में झुग्गियां डाल के बस जाएंगे। क्या आपके कानून व्यवस्था खराब नहीं होगी इससे? क्या गांव का माहौल नहीं बिगड़ेगा इससे? क्या गांव की बहन बेटियां जो बाहर निकलेंगी वो सुरक्षित होंगी? आप सोच सकते हैं इस बारे में। हमारे देश का किसान अगर दिल्ली जाए तो उसके ऊपर गोलियां, और ये पाकिस्तानी घुसपैठिए देश के चुने हुए मुख्यमंत्री, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के बाहर खुलेआम प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी देश में पाकिस्तानी घुसपैठियों को ही बसाना चाहती है? हमारा सवाल तो सिर्फ इतना है कि इस कानून के आते ही पाकिस्तानी घुसपैठियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के बाहर हुड़दंग कर सके। हमारी पुलिस उनकी मदद कर रही है, बीजेपी की सरकार उनकी मदद कर रही है, बीजेपी उनके समर्थन में आके खड़ी हो गई है। केजरीवाल जी से बीजेपी वाले नफरत करें तो समझ में आता है, लेकिन केजरीवाल जी से नफरत करते करते बीजेपी पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो जाएगी, ये क्या कभी किसी ने सोचा था? ये भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है। अगर बीजेपी की चली तो ये पाकिस्तानी आने वाले समय में हमारे सिर पे लाठियां भी चलाएंगे, हमारे सिर पे गोलियां भी चलाएंगे, हमें इसी तरीके से परेशान करेंगे। और ये कानून सोच के देखो आप, कल को आपके गांव की जमीनों के ऊपर ये आके बस जाएं, किस तरीके के हालात होंगे, किस तरीके का माहौल होगा। कल को हमारे जवान तो सीमा के ऊपर, पाकिस्तानी सीमा के ऊपर गोलियां खा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और ये पाकिस्तानी हमारी जमीन पे बैठ के हमको गीदड़ भभकी दे रहे हैं, हमको धमका रहे हैं। आने वाले समय में क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाइए। हमारे बच्चों के हिस्से का रोजगार, हमारी जमीन, हमारे संसाधन हम क्यों दें इन पाकिस्तानियों को? क्या जरूरत है इनको देश में लाकर के बसाने की? क्यों नहीं हम अपने देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करते, हर घर में बिजली देने के लिए काम करते, संसाधन, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये हम क्यों बांटे पाकिस्तानियों के साथ? ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। अपने वोट बैंक के लिए जगह जगह इनको बसा के अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरे देश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए अब आप लोग भी समझ जाइए
अब कोई बीजेपी वाला नहीं, कोई कांग्रेस वाला नहीं, कोई जेजेपी वाला नहीं, कोई इनेलो वाला नहीं, सबको देशवासी बनके, हिंदुस्तान का नागरिक बनके सोचना पड़ेगा कि अपने लिए पहले काम करें या इन पाकिस्तानियों को अपने सारे संसाधन लूटने दें। अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो ये सारे पाकिस्तानी भारत की नागरिकता लेके आपके सिर पे बैठेंगे, ये सारे पाकिस्तानी आपके संसाधनों के ऊपर कब्जा करेंगे। इसलिए इनको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना बहुत जरूरी है, ताकि इन पाकिस्तानियों को ला के देश में बसा नहीं सके। हमारे बच्चों के हक का रोजगार, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल इन पाकिस्तानियों के पास नहीं जाना चाहिए। हमने अपने टैक्स का जो पैसा दिया है, हमने जो मेहनत करके देश को खड़ा किया, वो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए खड़ा किया है। इन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने सारे संसाधन देने के लिए खड़ा नहीं किया है। इसलिए अगर अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हो तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा, वरना ये सीएए कानून को लागू कर देंगे, हमारे किसानों के ऊपर गोलियां चलाएंगे और इन पाकिस्तानी घुसपैठियों का सम्मान करेंगे। ये इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सारी पार्टी वाले एक हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, वरना ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को आपकी पंचायती जमीनों पे लाके बसा देंगे, उनको नागरिकता दे देंगे, आपका जीना दुभर हो जाएगा।